आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम। आज का प्रसंग है महाराज जीवित केतु के ऐश्वर्य की कहना नहीं। उनके पास इतना ऐश्वर्य था कि देवराज इंद्र की उपासना करके वो कल्पवृक्ष तक प्राप्त कर लिए। उनका राजभवन इतना भव्य था कि देवता देखकर मुग्ध हो जाते थे। एक दिन की बात है, धार्मिक नरेश सांसारिक वैभव में इतने आसक्त रहे और मनुष्य जीवन व्यतीत कर दे, यह योग्य कार्य नहीं। धर्म का सच्चा फल तो भोगों से विरक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति है। भगवान दत्तात्रेय को दया आ गई। राजा जीवित केतु के ऊपर वे मलिन वस्त्र पहने हुए, केस बिखराए हुए, धूल दूषित अवधूत के वेश में आए और राजभवन के राजा के पलंग पर जाकर विराज गए। राजा सेवक डर गए, किंतु आगत आगंतुक जो कि एक पागल जान पड़ता था, उसके मुख का तेज कुछ ऐसा था कि कोई सेवक को उन्हें रोकने का साहस नहीं हुआ। अपनी सैया पर उन्मत्त भिखारी को बैठे देखकर जीवित केतु क्रोध से पागल हो गए। वे उनके पास आकर बोले, रे तू कौन है? यहाँ राजभवन में कैसे घुस आया? निकल यहाँ से। अवधूत दत्तात्रेय बड़े निश्चिंतता से मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई, अप्रसन्न क्यों होते हो? यह तो धर्मशाला है, तुम भी इसमें ठहरो, मैं भी ठहरता हूँ। यह मेरा राजभवन है, धर्मशाला नहीं, समझे? चलो बाहर जाओ, राजा ने डांटा। अवधूत बोले, तो इसमें सदा से 1000-2000 वर्ष से क्या तुम रहे हो? राजा कैसा पागल है, मुझे तो जन्म लिए 50 वर्ष हुए। अवधूत बोले, अरे इसमें से पहले कौन था? राजा बोले, मेरे पूज्य पिताजी। अवधूत बोले, तो वे कहाँ गए, कब लौटेंगे? राजा बोला, उनका शरीरांत हो गया, वे अब कभी नहीं लौटेंगे। अवधूत बोले, इसी प्रकार बहुत सारे प्रश्न किए। राजा ने बताया कि पिताजी से पूर्व पितामह, पितामह से पूर्व प्रपितामह, प्रपितामह से पूर्व अन्य पूर्वज थे। अवधूत हंसे और बोले, अरे भला आदमी, जहाँ मनुष्य आकर कुछ काल के लिए ठहर जाए फिर न लौटे, तो क्या वो धर्मशाला नहीं तो और क्या? राजा को चेतना आई। अवधूत की बात समझ गए और उनके चरणों में नतमस्तक हो गए।